वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके जीवन कथा का रसपान करने की कोशिश कर रहा हूं और साथ में आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने के लिए प्रयासरत हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। धनुर्यज्ञ में जब राम ने धनुष को उठाया और धनुष टूटा, उसी समय ये क्लियर हो गया कि शादी हो गई, क्योंकि राजा जनक का प्रण यही था, प्रतिज्ञा वही थी कि जो धनुष को उठा लेगा, प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री की शादी करेंगे। तो 50% से ज्यादा तो है ना संभावना हो गई, शादी होना ही है। लेकिन एक हमारा परंपरा भी है, एक सामाजिक लोकलाज भी है, एक हमारा रीति रिवाज भी है। आज के बच्चों की तरह नहीं है कि किसी भी युवतियों के साथ, किसी भी युवती के साथ आंख मिचोली हो गई, मंदिर चले गए और भावना में आकर के शादी कर ली और घर लेकर चले आए। आसपास के लोगों को, घर के बगल वाले लोगों को पता नहीं कि किसने कब शादी किया। ये हमारे नीति के विरुद्ध है, ये हमारे सभ्यता के विरुद्ध है, ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन कुल परिचय भी यहाँ होना जरूरी है। तो अयोध्या नरेश ने कुल परिचय भी वशिष्ठ मुनि से करवा दिया और राजा जनक तो खुद स्वयं अपने मुख से अपना कुल परिचय दिया। और कैसा कुल परिचय वो था, आपने ध्यान दिया होगा। ऐसा कुल जिसमें राजा रघु हुए, राजा रघु जैसे राजा के नाम पर राजा दशरथ के कुल का नाम रख दिया गया, रघुकुल। और उनके नाम पर रघुकुल का, उनके वंश का, उनके परिवार का जो नीति चला, वो भी एक कविता के रूप में बन गया। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा रघु के नाम पर है। तो ऐसा कुल तीनों लोकों में कहां मिलेगा। दूसरा, जिसके वंशज गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की क्षमता रखता हो। ऐसे तो राजा दिलीप, राजा सगर, सबने कोशिश किया था गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की, लेकिन सफलता मिली तो भागीरथ को मिली। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। तो ऐसा कुल जिसमें गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की क्षमता हो, वो भी किसके लिए? सांसारिक लोगों की भलाई के लिए। इतनी बड़ी पब्लिक सेवा। आज के समय में पब्लिक सेवा कहां होती है? आज के राजनेता लोगों को अगर जीत हासिल करनी है तो गंगा की तरह, पानी की तरह पैसे को बहा दो, जीत हासिल हो जाएगी। उसके बाद जितना मैंने पैसे बहाया है उसको अर्जित कर लो, उसके बाद फिर आगे का कदम उठाओ। भाड़ में जाए हमारी जनता, जनता को तो पीछे छोड़ देते हैं हम। तब तो गरीब बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है। तो गरीबी बढ़ रही है, गरीब घट रहा है। ऐसा वंशज, ऐसा कुल राजा दशरथ का नहीं है। राजा दशरथ के कुल में एक से एक राजा हुए जो प्रजा को अपने संतान से 1% भी कम नहीं मानते थे। आज के समय में हमारे घर के बगल में कोई आदमी एक्सपायर करता है तो उसे 1-2 महीना याद रखते हैं, फिर पता नहीं कौन था नहीं था। या कोई अगर अजनबी हमारे शहर में आ जाए और हमारा नाम लेके के पूछे कि फलाने आदमी के घर जाना है, तो लोग बोलते हैं कि मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ रहता है। क्योंकि हमारा कर्म ऐसा नहीं है ना, हमको जानेगा कौन? कर्म के आधार पर लोग किसी को जानते हैं। यहाँ राजा दशरथ के कुल को देखिए, ब्रह्मा जी के समय से लेकर अभी तक सारे राजाओं को लोग जानते हैं। उसका कारण उनका कर्म था, धन संपत्ति दौलत नहीं थी। दूसरी ओर चलते हैं, मिथिला नरेश
राजा जनक की बात करते हैं। इनके वंश में भी ऐसे राजा हुए जिनके नाम पर जनक वंश का नाम ही रख दिया गया, कुल का नाम ही रख दिया गया जनक। जैसे राजा मिथि के पुत्र जनक थे, उन्हीं के नाम पर राजा जनक भी फेमस है, उनका कुल प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ऐसे राजा हुए पहले। दूसरी ओर राजा मिथिला नरेश के कुल में ही ऐसे राजा हुए जो स्वर्ग तक निमंत्रण पाया। यहां तो राजा दशरथ के साथ भी दोनों का कुल मेल खाता है। राजा दशरथ भी स्वर्ग तक निमंत्रण पाया, स्वर्ग तक आना जाना करते थे, और राजा जनक मिथिला नरेश भी आना जाना करते थे। इस पृथ्वी पर दो ही राजा हुए, मिथिला नरेश जनक और अयोध्या नरेश दशरथ, जो स्वर्ग से आना जाना करते थे। स्वर्ग में कोई फंक्शन है तो वहां जाते थे और आते थे। दूसरा कोई राजा नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट लीजिए आप, राजा जनक के यानी मिथिला नरेश के वाटिका में ऐसा पुष्प खिला करता था जो मुरझाता नहीं था, जिसका वजह था कि स्वर्ग लोक से देवताओं की पूजा के लिए अप्सराएं लोग पुष्प लेने के लिए राजा जनक के पुष्प वाटिका में आया करते थे। ऐसा कुल था दोनों राजा का। ऐसा कुल तो तीनों लोकों में पाना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि ऐसे कुल में तीनों लोकों के सृष्टिकर्ता अवतार लिए। इसलिए ऐसे कुल का जितना भी हम वर्णन करें, सूर्य को दीपक दिखाने से कम नहीं होगा, और फाइनल हमारी मूर्खता ही होगी। इसलिए ऐसे कुल का वर्णन करना हम किसी के बस की बात नहीं है। अब बात आगे बढ़ती है। इतना बड़ा कुल होने के कारण ही इक्ष्वाकु कुल के देवता समान जो पुरोहित थे, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र, दोनों ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के लिए कन्या का घोषित कर दिया। राम और लक्ष्मण के लिए राजा जनक की पुत्री सीता और उर्मिला का वरण किया, और राजा जनक का भाई जिसका नाम कुशध्वज था, उनकी भी दो पुत्रियां थी। बड़ी का नाम था मांडवी और छोटी का नाम था श्रुतिकृति। तो भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुतिकृति का विवाह का प्रस्ताव रख दिया गया। अब यह बात सोचिए कि ऐसा क्यों? एक ही घर में चारों भाई का शादी क्यों? एक ही घर में चारों दो दो बहनें की शादी क्यों? क्योंकि ऐसा कुल पूरे तीनों लोक में कहीं हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, आज के समय की बात नहीं है कि भैया का शादी जिस घर में हो गया, उनके पत्नी की बहन के साथ मैंने शादी कर लिया। वैसा नहीं होता है। कुल देखा जाता है, कुल। आज के संसार में, आज के समय में हमारे समाज में ये सबसे बड़ी कमियां हैं कि हम कुल को ही नहीं देखते, संस्कार को ही नहीं देखते। देखते हैं क्या? फेस को, आंख का कटिंग, मुंह का कटिंग, चेहरे का कटिंग, और एडवांस परिवार यानी पश्चिमी सभ्यता जिसमें है वेल मेंटेन परिवार कहलाता है, जिसके घरों के बच्चे मां की ममता के लिए मुहताज हैं, क्योंकि मां तो सर्विस करती है ना, बच्चे को जन्म देती है आया के भरोसे, बच्चे का लालन पालन तो आया करती है। तो जिस घराने के बच्चे अपनी मां की ममता के लिए तरसता हो, वो हमारे समाज में वेल मेंटेन परिवार कहलाता है। भाई साहब, अरबों खरबों या पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को बेच देने के बाद भी अगर मां की ममता चाहिए तो नहीं मिलने वाली है, और उसको हम चंद हजार रुपए में बेच देते हैं आया के हाथ में। हमारे बच्चों का देखभाल आया करती है, एक मां का प्यार आया देती है,
एक पाउडर वाला दूध से आया एक माँ के दूध की पूर्ति करती है। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज में। जरा सोचिए ध्यान से, क्या हमारा यही संस्कार है? सब कुछ पैसा है, सब कुछ पैसा है। चाचा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही हो गया। संबंध नहीं है। आज का संबंध रुपये पर आधारित है, आज का संबंध पैसे पर आधारित है। पैसा गया, संबंध गया। इस प्रकार राजा जनक पूर्ण भावना पूर्ण इसे स्वीकार कर लेते हैं। वो पूरा भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे एक उच्च घराने में हमारी पुत्री सीता की शादी हो गई। लेकिन सीता की तो बात छोड़ दीजिए, उर्मिला की भी शादी हो गई। उर्मिला की भी तो छोड़ दीजिए, उनके भाई कुशध्वज के दोनों पुत्रियों की भी शादी होगी। इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? उसका कारण क्या था? तीनों लोकों में ऐसी कुल मिलने वाला नहीं है। तीनों लोकों में ऐसा कुल मिल ही नहीं सकता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कुल भी अच्छा हो, अनुशासित हो, संस्कारी हो। आप समाज में देखते होंगे कि जो लोग थोड़ा सा घर परिवार जिनके अच्छे होते हैं, लोग उनको आज भी सम्मान देते हैं। लोग शान से कहते हैं उनका परिवार तो ऐसा है वैसा है। वेस्टर्न कल्चर नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, संस्कार की बात कर रहा हूं। संस्कारिक वातावरण की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हम तुलना करें राजा दशरथ का आज के पिता से, तो हम ये बोलेंगे कि राजा दशरथ को तो करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि आज के समय में एक पुत्र का पिता कई लाख रुपए दहेज के रूप में लेते हैं, और राजा दशरथ ने तो अपने चारों पुत्रों को यूं ही दे दिया। तो करोड़ों रुपया का लॉस हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैसे राजा है ये। करोड़ों रुपया इनके लिए मोह नहीं है, उनका वैल्यू नहीं है, उस पैसे का वैल्यू नहीं है। हम भिखारी को 10 रुपया नहीं देना चाहते हैं, सीधा बोलते हैं आगे जाओ। बेचारा आगे जाता है तो वो बोलता है आगे जाओ, वो आगे जाता है तो बोलता है आगे जाओ। कब तक आगे जाएगा? हमारे लिए 10 रुपया कीमती है, राजा दशरथ के लिए करोड़ों रुपया कीमती नहीं है। उनके लिए संस्कार कीमती है। इसीलिए तो उन्होंने कहीं चर्चा ही नहीं किया कि हमें इतने पैसे लेने हैं। तो अगर आज से तुलना करें तो राजा दशरथ ने तो करोड़ों रुपया लॉस कर दिया, हानि हो गया। आज अगर लड़की की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, तो दहेज में अगर 2 पैसे कम मिल जाए ना, तो बहू को मरते दम तक प्रताड़ना मिलती है। एक वाक्य है, वो तो साधारण घरों में सुनने के लिए मिलता है। थोड़ी सी गलती हुई, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे तुमको, तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार सिखाए थे तुमको। एक कॉमन सा प्रश्न आज के समय में देखने के लिए मिलता है। मैं पूछता हूं, वैसे सास से, वैसे घर के परिवार से जो इस तरह के बात करते हैं, आप भी एक बार बहू थे, आप भी किसी की बेटी हैं। क्या आप पूर्ण रूप से संस्कारी हैं? आप अपने दिलों में झांक करके देखिए, मेरी बात पर मत जाइए। आप अपने दिल में झांक करके देखिए कि क्या आप पूर्ण रूप से संस्कारी हैं। आपके अंदर संस्कार की भावना 16 आना 100% है, और नहीं है तो फिर आप दूसरों को कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। जैसे आपकी बेटी है, आपने अपनी बेटी को पूर्ण संस्कार दिया? नहीं दिया है, मेरा चैलेंज है, आपने नहीं दिया। तो फिर आप दूसरे की बेटियों को ऐसा क्यों कहते हैं? यही कारण है कि कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। इंग्लिश में कहा गया, इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू। कहना बहुत आसान है, किसी को कुछ कह दो, करना नहीं है। तुम्हारी माँ ने ये सिखाया, खाना बनाने नहीं आता तो चलने नहीं आता तो बोलने नहीं आता, कपड़े पहनने नहीं आता, घूमने नहीं आता, कुछ भी करने नहीं आता।
मार्केट से खरीद के ले आया था, कहीं पड़ा हुआ था जंगल में, वहां से खरीद के ले आया था बेटी को, आओ ब्याह दिया, ऐसा लगता है। यहां से सीख लीजिए महाराज, राजा जनक के परिवार से संस्कार लीजिए। यहाँ से हमें आज संस्कार लेने की बहुत ही आवश्यकता है, वरना हमारा जो धर्म है ना, सनातन धर्म, खतरे में तो है ही, खतरे की लाइन पे पहुंच चुका है, संभालने की आवश्यकता है। अंत में हम तो यही कहेंगे कि धन्य है राजा जनक और धन्य है राजा दशरथ, अयोध्या नरेश। राजा जनक ने भी दिल खोल कर खर्च किया, लाखों गाय ब्राह्मणों को दान में दिया। राजा दशरथ भी अपने पुत्रों से लाखों गौ ब्राह्मण को दान में दिलवाया। एक से एक धन संपदा, यथाशक्ति तथा भक्ति, जहां तक कैपेसिटी थी, उनकी कैपेसिटी थी लाख गौ देने का, उन्होंने लाख दिया। हमारी कैपेसिटी एक गाय देने की है, हम एक देंगे, वो भी कैपेसिटी नहीं है, तो जो उचित हो ब्राह्मण को देने से नहीं चूकना चाहिए। ब्राह्मण का यही पैसा है, ये काम ही है उसका। मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया कि एक ऑफिसर होता है जिसका ड्यूटी 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में मेरे ख्याल से वो 24 काम भी नहीं करता होगा, 24 साइन भी नहीं करता होगा, 1 घंटा काम करता होगा, ये बहुत है। लाखों का पेमेंट है। अगर 2 दिन पेमेंट मिलने में देर हो जाए ना, तो जो उसका अकाउंटेंट होते हैं उसको 10 बार सुनाना पड़ता है, सुनवाना पड़ता है, या खुद सुनाते हैं कि देर क्यों हुआ पेमेंट में। लाखों का पेमेंट है, तो ये हालत है। सब कुछ पैसे नहीं है। अपने बच्चों में, लड़कियों से ज्यादा अपने पुत्र में संस्कार देने की आवश्यकता है आज के डेट में, क्योंकि हमारा जो बच्चे हैं, हमारे जो युवक हैं, खुले पशुओं की तरह होते जा रहे हैं। बेटियां तो पहले भी समर्पित थी, आज भी समर्पित है। जितने त्याग करने पड़ते हैं बेटियों को ही त्याग करना पड़ता है, बेटा को नहीं करना पड़ता। उसके लिए तो 7 खून माफ है। और सास की तो बात ही मत कीजिए। मेरे ख्याल से 100 लड़कियों में से 2-3 लड़कियां काफी होगी जिसकी सास अच्छी मिलती होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आते के साथ वो डिमेरिट ही निकालती है, ये नहीं आता तो वो नहीं आता, तो ये करती है तो वो करती है। और जब राजा दशरथ के चारों पुत्र का विवाह राजा जनक और उनके भाई कुशध्वज के पुत्रियों के साथ निश्चित फाइनल हो गया, तो ये संवाद जाता है अयोध्या। अयोध्या जाने के बाद यह संवाद जब राजा दशरथ के तीनों रानियां सुनती हैं, तो उनके पैर तो जमीन पर रहते ही नहीं। इतनी खुशी है, वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरी अयोध्या खुशी में डूब जाती है। और कौशल्या का आदेश होता है कि ब्राह्मणों को सूचित कर दिया जाए, गौदान की व्यवस्था की जाए। अयोध्या में जितने भी घर हैं, एक एक घर को मिठाइयों से पूर्ण कर दी जाए। सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए। सभी लोग उस काम में बिजी हो जाते हैं। ठीक उसी समय कई और लोगों को सूचित करने के लिए, घर के मेंबर को, दास दासियों को बताने के लिए आगे की ओर बढ़ती है कि रास्ते में भेंट हो जाता है मंथरा से। अब मंथरा पूछ बैठती है कि अरे तुम कहां जा रही है, तुम्हारे लिए तो मैं क्या क्या सामान लाने जा रही थी, तुम कहां जा रही है बताओ। बोला अरे मंथरा तुमको पता नहीं है, अब मैं सास बनने वाली हूं, मैं उसकी सूचना देने जा रही हूं। बोला सूचना किसको तुम देने जा रही है, यहां बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, ब्राह्मण को सूचित करना है, गौदान का व्यवस्था करना है, प्रजा में मिठाई बांटनी है, सगे संबंधियों को न्योता देना है।
तो शान से कही कही कहती है, ये तो बड़ी दीदी ने कब को कर दिया, वो अपना जिम्मा ले चुकी है, वो कर दी है, मैं तो इससे फ्री हूं। देखिए यहां मंथरा का बात, अब मंथरा का आगमन हो गया, अब राम कथा एक नए मोड़ की तरफ जाएगा, अब इसका टर्न दूसरे तरफ हो जाएगा। मंथरा साफ शब्दों में कहती है कि तुम पहले भी नादान थी, आज भी नादान है, अब पता नहीं कब तक तुम नादान रहेगी, सास बनने के बाद भी तुम्हारा ये हालत होगा। कई कई पूछती है ऐसा क्यों आपने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं नादान हूं। मंथरा कहती है कि अरे गोदान तुम्हें जितनी भी व्यवस्था करनी है वो तुमको करना है। कई कई कहती है मैंने तो कह दिया ना कि दीदी कर रही है। मंथरा गुस्से में आती है और तपाक सा बोलती है कि कौशल्या महारानी करेगी, वो क्यों करेगी तुम्हारे पुत्रों के लिए व्यवस्था, वो तो अपने पुत्र राम की व्यवस्था करेगी, तुम्हें अपने पुत्र की व्यवस्था खुद करनी है, क्योंकि तुमने भरत को जन्म दिया है, भरत तुम्हारा पुत्र है, अब भरत के लिए व्यवस्था तुम करेगी। कहीं कहीं शांत हो जाती है, उसके दिमाग में इतनी बातें तो आती ही है कि अभी भी कुटिलता इसके दिमाग में भरा हुआ है, अभी भी हमें भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। राजा दशरथ के महल में वातावरण खराब करने के लिए बीजारोपण हो चुका, खराब माहौल का। अगर कन्विंसिंग पावर अच्छी हो ना, तो वकील अच्छे अच्छे जज के सही परिणाम को, सही फैसला को अंगुलियों पर घुमा देता है, आसानी से घुमा देता है, और परिणाम ये होता है कि वकील से उच्च पढ़े लिखे क्वालिफाइड वेल जज सही फैसला नहीं दे पाता। कन्विंसिंग पावर यहां मंथरा के साथ हुई है, कन्विंसिंग पावर इतनी अधिक है कि कई कई के दिमाग को घुमा देती है। साफ कहती है कि तो तुम्हारा पुत्र है भरत, अपने पुत्र के लिए ये काम तुमको करना है, सभी अपने अपने पुत्र के लिए करेंगे, दूसरे के पुत्र के लिए दूसरा क्यों करेगा। ठीक है, कौशल्या भरत को बहुत चाहती है, बहुत चाहने से कौशल्या भरत की मां नहीं हो सकती, ये तो तुम मानती हो। कहीं कहीं चुप हो जाती है कि बात तो सही है, दीदी कितना ही प्यार क्यों न कर ले भरत को, कितना ही प्यार क्यों न कर ले, हमारी जगह तो वो नहीं ले सकती, वो तो मां नहीं हो सकती। अब कई कई क्या भी दिमाग कन्वर्ट होने लगा, डाइवर्ट होने लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की बात हम अगली बार करेंगे। आज हम आज का विश्राम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन चलते चलते इतना जरूर बोलेंगे कि अगर ये विचार, ये कथा आपको अच्छी लगती हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में तो ये बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।